I have Rohan here who's joined in. I have Hi. Justine and they've joined in. So I must introduce my guests. So today on this episode, which is the 18th episode, I have Kapil Kapoor ji and I have Kunal Kapoor, and they're both brothers and they're working together as a very renowned sculpture artist. And I have personally seen their work. I have attended their exhibitions, and they are phenomenal. They are fabulous. Their work is. और आज पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं दोनों से एक साथ बात कर पा रहा हूँ. शायद मेरा एक पहला एपिसोड भी, जैसे कि मैंने बताया, पहला ऐसा एपिसोड है जिससे मेरे पास दो गेस्ट एक साथ हैं. एक बार ऐसा हुआ था कि I was interviewing Poonam Sethi ji. She is a very renowned tarot reader, and उनके साथ उनकी फैमिली, उनके बच्चे थे वहाँ पे, तो we had a chat. But two artists together sitting on the same frame, it is a complete honor for me. And so yes, I must continue my question with you. कि आप अपना कुछ एक स्टोरी मेरे से शेयर कर रहे थे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर कुछ आपको अपनी पास से कोई रिग्रेट्स हैं या कोई ऐसी चीजें जो आप चेंज करने का आपको वरदान मिले या मौका मिले तो आप अपना चेंज करना चाहें, तो आपने कहा मैं सीधा ही बड़ा पैदा होना चाहूंगा, ना कि छोटा. तो उसके साथ कोई कहानी थी जो आप मुझे जरूर बता रहे थे. वो ऐसा था अंकित जी कि जहाँ मतलब सिंस आवर चाइल्डहुड आज तक जहां भी हम जाते हैं तो मुझसे ही पूछा जाता है और छोटे भाई के क्या हाल है. तो मैंने बस यही कहा कि मतलब वो बता रहा था आपको, हम दोनों जा रहे थे, बाइक पे थे और हम मार्केट में रुके तो डैड के एक फ्रेंड मिले तो उन्होंने पूछे हालचाल बहुत प्यार से और फिर मुझसे पूछते हैं और छोटा भाई ठीक है. तो मैंने कहा ये बैठे हैं छोटे भाई साहब, पूछ लीजिए आप. तो मैंने बोला कि यार ठीक है, बड़ा बनना है तो फिर मैं पूरा बन गया हूँ बड़ा. मैंने अच्छा हुआ आपसे ये हेडफोन कपिल जी से आपसे सेम सवाल पूछ लिया. So I also wanted to ask that मैं जानता हूँ कि कपिल जी को तो मैंने देखा है थोड़े मतलब मैं कहूँगा कि थोड़े शौकीन है कभी कभी, मतलब शौकीन इन द सेंस ही अटेंड्स इवेंट्स, सोशल है बड़े शौकीन इन दैट वे दैट ही इज अ वेरी सोशल पर्सन. मैं इनको इवेंट्स में देखता हूँ, मेरे काफी इवेंट्स अटेंड करते हैं, कुछ पार्टी इवेंट्स में भी आते हैं. तो क्या ऐसा आपके साथ भी है? आर यू ऑल्सो यू आर अ वेरी इंट्रोवर्ट के बिल्कुल ही घर पे रह के काम पे ही करना है, कि मिक्स ऑफ बोथ जैसे कपिल जी लाइक्स टू बैलेंस द लाइफ? एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपने जोन में रहना पसंद करता हूँ. So I do party but don't that much. Yeah, but sometimes क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि he is my mentor, तो in our family he is the elder one and he is like father figure to me. तो इनको पूरी आजादी है कि आप सोशल रहो और बस मुझे गाइड करते रहो कि मुझे क्या क्या करते जाना है. ऑल्दो ये मुझे बहुत प्रेशर करते हैं कि तू साथ चल. इवेंट्स थे तो वहां पे भी इन्होंने, तो मैंने बोला कि नहीं आप जाओ, आई एम कंफर्टेबल हियर. सो नेक्स्ट टाइम आई विल कम फॉर श्योर. वंडरफुल वंडरफुल. वेलकम नेहा, वेलकम विदुषी, आई वेलकम ऑल माय गेस्ट फॉर जॉइनिंग इन. तो बहुत जल्दी हम लोग एक थोड़ा सा बस एक लास्ट के एक आधा सवाल में आते हैं. Any message, Kapil ji, you like to give during these days? प्रोफेशनल चीज आपको कैसे लगती है ये कोरोना की वजह से और ये जो पैंडेमिक है इसकी वजह से हमारी काफी काम हम सबका अफेक्ट हुआ है, हर किसी का हुआ है. तो आर्ट इंडस्ट्री को लेके आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सबको? मैं खाली आर्ट इंडस्ट्री के लिए नहीं, इन जनरल एक सबको मैसेज देना चाहूंगा. रामचरितमानस में एक चौपाई है बड़ी छोटी सी, और मेरे गुरु भी मुझसे हमेशा ये कहते थे, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम. बस यही काफी है जी. बहुत 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 बढ़िया मैसेज मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी लोग हैं जो इतने पॉजिटिव नहीं है इस मोमेंट में, क्योंकि काफी सबके काम रुके हुए हैं, कुछ बहुत सी चीजें होती हैं जब आप बाहर नहीं जाते आपकी वो जी. तो आपका ये मैसेज विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. काम रुके जरूर है पर खत्म नहीं हुए हैं. वेकेशन है, दोबारा से शुरू होंगे और बहुत अच्छे लेवल पे शुरू होंगे. We are going to have better opportunities, more opportunities and regular opportunities. Everyone.
आपके साथ मैं एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाला हूँ। दोनों के साथ खेलेंगे तो फिर एक एक करके एक 30 सेकंड का पहले- पॉज लेके ताकि हम शिफ्ट पहले- कर सकें हेडफोन। आप शिफ्ट नहीं करेंगे, आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा जो मैं देना नहीं चाह रहा। तो पहले सवाल आपसे ही रहेंगे, फिर मैं पूछूंगा कुणाल जी से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपको एक किसी का नाम बोलूंगा, मुझे आप ये बताइए कि आपके मन में सबसे पहले वन वर्ड आंसर क्या आता है, उनको आपके दिमाग में पहली वही चीज क्या आती है जो आप एकदम आपके मुंह से निकले। अगर मैं आपको बोलूं अमित शाह, गृह मंत्री, MS धोनी, सुपरस्टार, सोनिया गांधी, माता जी, घर पे ही तो आराम करने दो। रजनीकांत, इज ऑल्सो सुपरस्टार यार। इस एज में भी अपनी मूवीज को अपने दम पे लेके जाना, इट्स अ बिग थिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अमिताभ बच्चन, महानायक है यार, और बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट आदमी। चलिए प्रे करते हैं कि वो ठीक हो जाए जल्दी। उनको पता चला उनकी पूरी फैमिली इस कोरोना से संक्रमित है, सब लोग ही। और हाँ बिल्कुल, मैं भी आज यही प्रे जी, करूंगा जी। कि भगवान सबको जल्दी स्वस्थ करे, और उन्हीं को नहीं सभी को स्वस्थ करे। जितने भी हमारे देश में लोग परेशान हैं कोरोना से, जो भी नेगेटिव थॉट्स ले रहे हैं या बीमार हैं कोरोना से या वैसे भी बीमार हैं, तो सभी ठीक होने चाहिए। इट्स ऑल जी। पॉजिटिव वाइब्स फॉर एवरीवन। जी, एक शब्द है जो मैं आपको दूंगा जिसको आपने मुझे बैकवर्ड स्पेल करना है, वो है स्कल्पचर। ER यार पढ़े लिखे नहीं है, आप बनाने के लिए बोलो तो मैं उल्टा बना दूंगा। वो भी एक आर्ट फॉर्म बन जाएगा, मैं जानता हूँ। वो भी एक आर्ट फॉर्म बन जाएगा। लेकिन इट्स बट आप ठीक जा रहे थे। ER स्कल्पचर, ERUT PUC ERUT PLUCS। वाह, नाउ यू करेक्टेड इट, परफेक्ट। मैं चाहूंगा ये हेडफोन अगर कुणाल जी पे चला हाँ जी, जाए हाँ तो जी, उनसे please। भी एक क्विक सवाल हो जाए। हेलो कुणाल जी, जी सर। पहली बार ऐसा हुआ है कि कपिल जी ने फटाफट हेडफोन निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा मुझसे और सवाल मत पूछो, ये लो फटाफट। जैसे ही मैंने कहा अगर हेडफोन कुणाल जी तक, उन्होंने फटाफट दे दिया। उन्होंने कहा ये लो ये लो। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करा ना, आपने बोला सोचने का मौका नहीं दूंगा। जी जी जी। मैं आपसे पूछूं, अगर आपको मैं पूछूं बोमेन ईरानी अगर मैं बोलूं तो आपको फर्स्ट चीज क्या दिमाग में आती है? इंटेलिजेंट पर्सन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ग्रेट एक्टर, सुष्मिता सेन। हॉट। आपने आर्या देखा उनका सीरीज? आई एम वाचिंग इट, देख रहा हूँ अभी धीरे धीरे। तो मेरे इससे पहले जो गेस्ट थी 15-16वें एपिसोड में, वो सुष्मिता सेन की सिस्टर थी जो शो में है, प्रियाशा भारद्वाज। ओके ओके। सो ऋषि कपूर, यादें, श्रीदेवी, मिसेस इंडिया। फन क्वेश्चंस। आपके लिए भी मेरे लिए एक बैकवर्ड सवाल है, बैकवर्ड स्पेलिंग का, वो है इंस्पिरेशन। अगर आप इसको वापसी स्पेल कर पाए मेरे लिए तो। इंस्पिरेशन, NOITARPSIN। पीछे आप एक आई मिस कर गए, आपका 1 पॉइंट कट। ओके। So coming to the viewers question, this is some fun facts. थोड़े फन भी होने चाहिए, थोड़े मजे क्वेश्चंस भी होने चाहिए। बहुत प्रोफेशनल हमने बातचीत करी, तो कुछ व्यूवर्स क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं कुणाल जी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो एक मेरे पास व्यूवर्स क्वेश्चन आया है श्रिया गर्ग बैंगलोर से, और उन्होंने एक सवाल ये पूछा है दैट आप क्या सजेस्ट करते हैं एक रोड मैप
टू बी अ स्कल्पचर आर्टिस्ट, अगर वो बनना चाह रही हैं तो वो आप क्या उनको रोड मैप सजेस्ट करेंगे? अगर वो किसी फॉर्मल एजुकेशन में जाना चाह रही हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन को फॉलो करें, और अगर सेल्फ टॉट में करना चाहती हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस आजकल चलते हैं, तो उसको वो फॉलो कर सकती हैं एज शी इज इन बैंगलोर। अदरवाइज हम हमको बोलते हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपको 2-3 दिन की वर्कशॉप देते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सून भैया विल बी इन बैंगलोर, तो ये वहां उनसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। वंडरफुल। मैं चाहूंगा वो जरूर ही हमारी वीडियो देखें और डेफिनेटली देखेंगे क्योंकि पोस्ट होती है इसके बाद। एक और सवाल है मेरे पास व्यूअर्स का, और मैं चाहूंगा अगर ये सवाल हम कपिल जी के पास ले जाएं तो दिस सेकंड क्वेश्चन। जी कपिल जी, सो कपिल जी ये लास्ट सेगमेंट है हमारा और बिल्कुल लास्ट सवाल है हमारी इस इवनिंग का। जो व्यूअर्स क्वेश्चन मेरे पास रितेश मोंगिया से आया है इलाहाबाद से, और उनका सवाल ये है कि अगर एक नए आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, उन्होंने कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट मेंशन नहीं करा, जनरली एज एन आर्टिस्ट वो पूछ रहे हैं, तो हाउ डज अ न्यू आर्टिस्ट अर्न, कैसे उनकी क्या कोई, और उन्होंने आगे ये भी पूछा है इज इट अ फ्रूटफुल करियर, वो ये सवाल पूछ रहे हैं रितेश मोंगिया इलाहाबाद से। First of all, he has to study very well. Like he can study BFA, MFA, then they can apply for any advertisement agency or any art college for a lecturership or for a teaching job in a school. So it can help them to get a regular income. With that, they can practice their own art style. And is it a fruitful career they want to understand? Yes, it is fruitful career, and in coming period it will grow. Wonderful. That's a great ray of hope for sure. मैं इससे एक लास्ट सेगमेंट पे जाना चाहूंगा। हमारे जो एक हमारा कॉन्टेस्ट है जो हम लोग रखते हैं इस शो में, एंड दिस कॉन्टेस्ट इज पावर्ड बाय वॉयला एक्सेसरीज एंड जेम माइंस। Okay. Ankit ji, I'm not getting your voice. Now can you hear me? Yes. जी, तो एक कॉन्टेस्ट है जो कि पावर्ड बाय है वॉयला एक्सेसरीज, जो हमारे एसोसिएट्स और गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, जेम माइंस। जेम माइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्टिफाइड माइंस इन इंडिया ऑपरेटिंग फ्रॉम करोल बाग पर पैन इंडिया। तो हम लोग एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले जो मुझे करेक्ट जवाब डीएम करेंगे, यहाँ ना लिखें बट डीएम करें मेरे को मेरे इनबॉक्स में। तो जो सवाल है वो सवाल हमारे बहुत इजी सवाल हैं हम लोगों ने जो रखे हुए हैं, एंड बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी और बहुत प्रोफेशनल सवाल आपसे रहे, एक बहुत अच्छी इंटरव्यू रही। तो एक सवाल मेरा ये है मेरे व्यूअर्स से, वो ये है कि आपका जो स्कल्पचर्स का जो फॉर्म है वो किस चीज से इंस्पायर्ड है? हमने इस बारे में काफी लंबी चर्चा करी थी, किस आर्ट फॉर्म को लेके ये इंस्पिरेशन है आप दोनों की, जो आपके स्कल्पचर्स हैं। तो उसका मैं व्यूअर्स को चाहूंगा कि इसका जवाब मुझे एक डीएम करें सबसे पहले। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल साइड लेके चल रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने अलर्ट थे हमारे व्यूअर्स, और मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ कि आप बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप ब्रदर्स हैं, या आप नेफ्यू और चाचा हैं, भतीजा हैं। तो ये मैंने एक बहुत फन सा क्वेश्चन एक डाला है व्यूअर्स के लिए, बट आई वुड लाइक टू टेक दिस कॉन्वर्सेशन राइट टिल द एंड हियर नाउ, एंड मेरा बहुत अच्छा आपसे एक चैट रहा। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू कुणाल जी फॉर दिस अमेजिंग टाइम, वंडरफुल क्वेश्चंस। नेहा मैं चाहूंगा आप डीएम करें, यहाँ पे लिखेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप, और दूसरा सवाल का भी जवाब। एंड थैंक यू सो मच। आप कुछ आखिरी वर्ड्स कहना चाहेंगे इस कॉन्वर्सेशन के एंड में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू व्यूअर्स जिन्होंने हमें इतना धैर्य पूर्वक सुना। थैंक्स टू अंकित, टू यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल टाइम और सच अ गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई होप दैट यू विल आल्सो ग्रो जैसे आप कर ही रहे हैं, और
that's it. And thank you so much for everything. Thank you, Kapil ji. I'd like to hear a few words from Kunal ji as well. जी I'd like to have a last words by you, Kunal ji. कुछ दो शब्द आप कहना चाहें? देखिए मेरा तो बस यही कहना है कि इस मुश्किल की घड़ी में सब लोग धैर्य से काम लें, सबके साथ अच्छा हो और सब लोग ग्रो करें. Great, wonderful message. Very inspired. Very inspirational chat. Art and Deals point 95 से भी हमें आया. Great talking and with kindness. Thank you so much all the viewers. Thank you everybody to be very patient and बहुत ही मैं कहूँगा educational chat रही है. First half खास करके जो हमने professional बारे में बात करी और हमें बहुत कुछ पता चला about sculptures and about art form of sculptures and आपसे better कोई नहीं हो सकता है कुणाल जी and कपिल जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. व्यूअर्स, हम अगले हफ्ते मिलते हैं कैंडिड विद अंकित नागपाल पे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई जर्नी के साथ, एक नई इंस्पिरेशन के साथ जो हमारे टैरो रीडर हैं. सो थैंक यू सो मच. प्लीज स्प्रेड लव, बी सेफ, स्टे होम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू कपिल जी. थैंक यू कुणाल जी.